अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी अब्दुल्ला गफार एंड यू आर वाचिंग कंस्ट्रक्ट जीनियस। उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि हाउ टू ड्रा एसएफडी एंड बीएमडी ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम बाय द गिवन लोड। कि जो शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम जो सिंपली सपोर्टेड बीम है वो कैसे ड्रा करते हैं, तो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। मैंने पिछले लेक्चर बनाया था कि हम हाउ टू कैलकुलेट द रिएक्शंस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। ये जो हमारे पास सिंपली सपोर्टेड था, इस बीम का हमने क्या किया, रिएक्शंस फाइंड किया। रिएक्शंस फाइंड करने के दो तरीके मैंने आपको बता दिया। ये एक डायरेक्ट मेथड था, अगर के सिमेट्रिकल बीम था तो उसमें डायरेक्ट सिंपल मेथड था, वो आप अप्लाई कर लो। अगर वो अप्लाई नहीं कर सकते तो दूसरा कर लो। वैसे बेहतर यही होगा कि अगर सिमेट्रिकल बीम हुआ तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, अगर सिमेट्रिकल बीम नहीं हो तो आप दूसरे मेथड को अप्लाई कर सकते हो। उसका लिंक मैं आइकन में लगा दूंगा, आप वो वीडियो जरूर देखें कि रिएक्शंस कैसे फाइंड करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम के। इसमें हम सीखेंगे कि शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैसे ड्रा करते हैं। तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये क्या है, सिमेट्रिकल बीम है, जिसकी हमारे पास लेंथ टोटल 6 मीटर है और 2 मीटर के ऊपर पॉइंट लोड है। फिर दोबारा 2 मीटर के ऊपर आपके पास आ रहा है यूडीएल लोड आ रहा है, और जिसका मैग्नीट्यूड 5 किलो न्यूटन मीटर पर मीटर है, और फिर एक पॉइंट लोड है 10 किलो न्यूटन है। अच्छा, ये क्या है, एक सिमेट्रिकल बीम है। तो इसमें क्या है, सबसे पहला पॉइंट फ्रेंड्स आपने क्या करना पड़ेगा, तो इसका रिएक्शंस फाइंड करना है। फिर रिएक्शंस के बाद शेयर फोर्स फाइंड कर लो, फिर शेयर फोर्स के बाद अपने शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा करना पड़ेगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिले। तो फ्रेंड्स, हम क्या कर लेंगे, पहला हमारे पास पॉइंट क्या है, रिएक्शंस फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, रिएक्शन फाइंड कर लेंगे। तो रिएक्शन फाइंड करने के मैंने आपको बताया कि दो तरीके हैं। अब क्या है, ये सिमेट्रिकल बीम है, तो सिमेट्रिकल के लिए हम अपना टाइम को बचाने के लिए तो क्या कर लेंगे, जो भी जितने भी अगर आपका बीम सिंपली सपोर्टेड हो और सिमेट्रिकल हो तो उसके लिए अपने ये मेथड अप्लाई करना है। कैसे करना है कि जितने भी लोड्स गिवन हो, चाहे पॉइंट लोड हो चाहे यूडीएल हो, तो आपने उनको प्लस करना है और सिंपली 2 पे डिवाइड करना है। 2 पे इसलिए डिवाइड करें क्योंकि आपका सपोर्ट भी 2 है। तो क्या होगा, रिएक्शन 1 इज इक्वल टू रिएक्शन 2 इज इक्वल टू, आपके पास क्या है, पॉइंट लोड 10 है, फिर प्लस, अच्छा ये क्या यूडीएल है, आपने इसको पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे कि जितना भी यूडीएल का मैग्नीट्यूड हो उसको उतने ही डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर लो। कैसे, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस, अच्छा ये पॉइंट लोड है तो सिंपल आपने लेना है 10, इसको क्या करना है, 2 पे डिवाइड करना है। अब इन सब को हम कर लेंगे पहले प्लस, 10 ये 10 ये 20 हो गया, और 5 2 10, यानी कि टोटल इसको हम प्लस कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 30। 30 को हम 2 पे डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास आएगा 15 किलो न्यूटन। ठीक हो गया फ्रेंड्स, यानी कि जो आपके पास सपोर्ट 1 है उसके ऊपर भी 15 किलो न्यूटन लग रहा है, और जो रिएक्शन 2 है या सपोर्ट 2 है उसके ऊपर भी 15 किलो न्यूटन लग रहा है। ये पहले हो गया, रिएक्शंस फाइंड हो गए। अब हम फाइंड कर लेंगे क्या, शेयर फोर्स। जो शेयर फोर्स होगा तो उसके बाद हम क्या कर लेंगे, शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा कर लेंगे। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, शेयर फोर्स फ्रेंड्स। तो शेयर फोर्स फाइंड करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड होता है और एक मेथड हम यूज कर रहे हैं क्या, सेक्शन मेथड। क्या कर लेंगे, इसको हम कट कर लेंगे सेक्शन वाइज, पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन और एक तीसरा सेक्शन। सेक्शन कहां से करते हैं फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ। जब भी कोई लोड हो, ठीक है, दो पॉइंट के दरमियान, फर्स्ट करो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, एक लोड है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से पहले सेक्शन को कट करना है, 1 आ गया। इसी तरह जब दोबारा लोड आ रहा है तो क्या हो गया, एक टर्निंग पॉइंट हो गया, तो उस लोड के आगे अभी देखो यूडीएल है तो आपकी मर्जी है कि आप यहाँ से कट लो, इधर से कट लो, जहां से कटना है तो वो अपने वहां से करना होगा। अब आगे हम गए तो आपके पास दोबारा लोड आएगा तो आपने दोबारा वो सेक्शन को कट करना है। तो इस बीम का 3 सेक्शन बनेंगे। तो पहला हम सेक्शन लेंगे, सेक्शन 1। अच्छा, सेक्शन 1 का जो रेंज आपके पास क्या है फ्रेंड्स, यहाँ देख 0 से लेकर 2 तक का ये अपने रेंज लेना है, 0 से लेकर 2 तक ये हो गया। अच्छा, मैं आपकी आसानी के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे अलहदा इस सेक्शन को ड्रा करता हूँ। ये क्या हमारे पास सेक्शन 1 है, यहाँ पे कोई लोड नहीं है। अच्छा, अब क्या है, ये तो सपोर्ट 1 पे हमने फाइंड किया था ना कि हमारे पास 15 किलो न्यूटन लग रहा है, और यहाँ से जो सेक्शन 1 तक का डिस्टेंस हमें पता नहीं है क्योंकि ये हमें कोई आइडिया नहीं है कि हमने सेक्शन कहाँ से कटा है, तो इसलिए हमने उसको एक्स से डिनोट कर लिया। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जहां से सेक्शन कट किया वहां पे शेयर फोर्स लग रहा है, जो कि शेयर फोर्स को हम वी से डिनोट करते हैं। आपने सिंपल क्या करना है, इक्वेशन बनाना है कि जो अपवर्ड है उनको पॉजिटिव ले लो, जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहे हैं उनको नेगेटिव ले लो। तो क्या ये 15 ऊपर लग रहा है तो पॉजिटिव है, प्लस, अच्छा और कोई लोड नहीं है, ये इस सेक्शन के ऊपर क्या है, शेयर फोर्स लग रहा है और उसका डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, तो वो अपने सॉरी नेगेटिव लेना है।
v इज इक्वल टू 0। तो अब क्या है, इस 15 को इधर रहने देंगे, ये उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया कि भाई यहाँ पे हमारे पास आ रहा है शेयर फोर्स 15 किलो न्यूटन है। सेक्शन 1 आ गया है। तो इसी तरह हम क्या कर लेंगे, अच्छा अब दूसरा सेक्शन कट कर लेंगे। अब फ्रेंड्स क्या है, हमारे पास दूसरा सेक्शन हमने यहाँ से काटा था, तो इसको मैं क्या करता हूँ, अच्छा पहले मैं लिखता हूँ दूसरा सेक्शन, सेक्शन 2। अच्छा फ्रेंड्स जो सेकंड हमने सेक्शन काटा था यहाँ से, ये हमारे पास सेकंड सेक्शन है। तो इसका क्या रेंज क्या है, यहाँ से देखें, ये तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो हमारे पास ये 2 है, 2 से लेकर फिर आपके पास एक टोटल रेंज कितना है यहाँ तक, ये 4 बनता है, 2 मीटर ये 2 है, तो आपके पास 4 मीटर तक का रेंज है इसका। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसका डायग्राम फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ कि हमने कहाँ से सेक्शन काटा है। ये इधर है, ये आपके पास 15 किलो न्यूटन है, और ये जो आपके पास पॉइंट लोड लग रहा है यहाँ पे 10 किलो न्यूटन। अच्छा ये फिर आपके पास क्या आगे यूडीएल लग रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड है आपके पास 5 किलो न्यूटन पर मीटर। ये हमारे पास सेक्शन 2 है। अच्छा यहाँ से यहाँ तक तो 2 मीटर हमें पता है, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर पता है। जहाँ हमने सेक्शन काटा है वो हमें पता नहीं होगा, तो हम क्या कर लेंगे, एक तो जो पॉइंट है सपोर्ट ए है, इससे लेकर सेक्शन तक का डिस्टेंस हमें कोई पता नहीं है, उसको हम एक्स कंसीडर कर लेंगे। ये पॉइंट तो आपको पता है कि भाई यहाँ तक 2 मीटर है, तो ये जो बाकी बचेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, x माइनस 2, जो x है उसमें से हम ये 2 मीटर माइनस कर लेंगे, तो आपके पास बाकी ये डिस्टेंस बचेगा। तो आप इसी तरह यहाँ पे भी क्या हो रहा है, शेयर फोर्स लग रहा है, जो सेक्शन आपने काटा, ये इसको आप v1 का नाम दे दो, ये इसको v2 का दे दो, क्योंकि सेकंड सेक्शन है। तो आप इसमें इसमें भी अपने इसी तरह के जो अपवर्ड है पॉजिटिव, जो डाउनवर्ड है नेगेटिव। ये क्या है, 15 पॉजिटिव है। अच्छा ये जो 10 न्यूटन लग रहा है, ये आपके पास नीचे डाउनवर्ड है नेगेटिव। अब ये क्या है, ये यूडीएल है, तो यूडीएल को आपने क्या करना है, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। कैसे कर लेंगे कि आपने, ये तो डाउनवर्ड लग रहा है नेगेटिव होगा, 5 को उसकी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस हमारे पास क्या है, x माइनस 2 है, x माइनस 2 से अपने मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया, ये पॉइंट लोड बन गया फ्रेंड्स। अच्छा हमने क्या करना है, हमें सिर्फ लोड से वो गरज है, तो ये आपके पास क्या हो गया, पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया। तो बस हमने ये लेना है कि 5 इंटू पॉइंट लोड, यूडीएल को अपने पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने क्या करना है, जो मैग्नीट्यूड है उसको उसकी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है। ये पॉइंट लोड बन गया, और ये आपके पास शेयर फोर्स V2 भी नेगेटिव है, नीचे एक्ट कर रहा है, इज इक्वल टू 0। तो आप इसको अपने इधर रहने दिया, इस सब को इधर रहने दो, इसको इक्वल को उस तरफ लेके जाओ। 15 इसी तरह ये आपके पास आ गया -10 -5 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू V2। ये आपके पास क्या आ गया, एक इक्वेशन बन गया दूसरा फ्रेंड्स। अब ये आपके पास सेकंड जो सेकंड सेक्शन से अपने इक्वेशन बना दी, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने तीसरा सेक्शन काट लिया है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स। अब क्या है, तीसरा सेक्शन है, सेक्शन 3, क्योंकि इस सपोर्ट का हमने 3 जगहों से कट किया था। इसका रेंज हमारे पास है 4 to 6 है, 4 to 6 रेंज है। इसका मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने सेक्शन 3 कट लिया, ये आपके पास सपोर्ट 1 है जो कि 15 किलो न्यूटन है, और यहाँ पे आपके पास आगे लग रहा था पॉइंट लोड 10 किलो न्यूटन। फिर आपके पास यूडीएल लग रहा था, फिर आपके पास दोबारा पॉइंट लोड था 10 किलोमीटर, और इसकी मैग्नीट्यूड कितना था, 5 किलो न्यूटन पर मीटर। यहाँ से यहाँ जो पहला सेक्शन था, इसका हमें पता है कि भाई 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर का डिस्टेंस था, और ये जो था ये हमें पता नहीं है कि कितना है। तो और ये जो पहला ए पॉइंट है, सपोर्ट 1 है, यहाँ से लेकर जो सेक्शन तक का डिस्टेंस टोटल कितना है, एक्स है। तो हम क्या कर लेंगे, एक्स में से ये 4 माइनस कर लेंगे, एक्स माइनस 4, तो ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा। अब और यहाँ पे आपके पास क्या है, शेयर फोर्स लग रहा है V3। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या है, जो अपवर्ड है उनको ले लो पॉजिटिव, जो डाउनवर्ड है उनको ले लो नेगेटिव। एक इक्वेशन बनाओ, 15 ऊपर लग रहा है पॉजिटिव, फिर ये नीचे लग रहा है 10 किलोमीटर नेगेटिव, फिर इसी तरह ये यूडीएल भी नेगेटिव नीचे लग रहा है नेगेटिव। इसको आपने क्या करना है, पॉइंट लोड बनाना है, 5 को उसकी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर लो, 5 इंटू 2। अच्छा अब क्या है, ये भी पॉइंट लोड नीचे लग रहा है -10, और ये शेयर फोर्स भी नीचे लग रहा है V3 इज इक्वल टू 0। इन सबको इधर रहने दो, और ये V3 को अपने इक्वल को सिर्फ लेके जाना, क्योंकि नेगेटिव है। आप एक इक्वेशन बनाओ, तो इसमें क्या है, 15 तो ये है, और ये 10 ये है, 5 टू 10, और ये भी 10 है, ये पॉजिटिव है बाकी नेगेटिव है। इसमें हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा ये क्या है, माइनस माइनस ये क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, लेकिन अलामत लगेगा माइनस के, यानी कि इस तरफ 15 -10 ये है, 10 ये है, 10 ये है, तो आपके पास 13 बन गया, माइनस V3 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या होगा, V3 इज इक्वल टू -15 हो गया। ये आपके पास इक्वेशन बन गया।
पहले का आपके पास आ गया 15 किलो न्यूटन पॉजिटिव आ गया, फिर इसी तरह एक इक्वेशन बन गया, फिर इसी तरह ये आपके पास थर्ड इक्वेशन बन गया। अब इन इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे, शेयर फोर्स, इन इक्वेशन की मदद से हम शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा कर लेंगे। फ्रेंड्स आपने क्या करना है, पहले एक रेफरेंस लाइन 0 0 अपने लाइन ड्रा करना है। ठीक है फ्रेंड्स, जो पॉजिटिव होंगे उनको ऊपर ड्रा कर लेंगे, जो नेगेटिव होगा उनको नीचे ड्रा कर लेंगे। अब देखें पहला हमारे पास क्या है 15 किलोमीटर है, ये सपोर्ट वन है, पहला जो सेक्शन हमने काटा था। तो आपने यहाँ से 15 किलोमीटर ऊपर जाना है। ये देखो ये आपके पास आ गया यहाँ तक 15 किलोमीटर। अब देखें यहाँ से यहाँ तक सेक्शन 2 तक है, कोई लोड एक्ट नहीं कर रहा है, तो आपका जो शेयर फोर्स डायग्राम है ये यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो ना, ये तो हमने पहला सेक्शन का ड्रा कर दिया यहाँ तक आगे। अब क्या है, तो दूसरा सेक्शन यूज कर लेंगे ये है। तो आपके पास ये जो इक्वेशन बन गया है 15 माइनस 10 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू इज इक्वल टू V2, आपका शेयर फोर्स आ गया। तो आपने क्या करना है, ये एक्स को खत्म करने के लिए क्या है, ये जो हमने रेंज यूज किया है इनको यूज कर लेंगे। कैसे, पहले हम 2 पुट कर लेंगे इसकी जगह में, फिर दूसरी मतलब हम क्या करेंगे 4 पुट कर लेंगे। जब हम 2 पुट कर लेंगे तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया। तो 15 में से हम क्या कर लेंगे 10 माइनस कर लेंगे, तो आपके पास 5 रह जाएगा। तो आपने क्या करना है, ये तो 0 0 0 रेफरेंस लाइन था, इससे 5 का अपने ऊपर डॉट लगाना है। अच्छा, अब क्या है, अब x की जगह में ये जो दूसरा रेंज है 4 है, ये देखें ये 2 वाला था रेंज और ये 4 वाला है। तो आपने 4 पुट करना है, तो 4 में से 2 हमने निकाल लिया, 2 रह गया। तो क्या हो गया 5 2 से 10 हो गया, और ये 10 माइनस 20, और ये 15 में से माइनस 20 है, और ये प्लस 15 है। ये देखें ना, प्लस 50 माइनस 20, तो हमारे पास आंसर आएगा -5। तो ये आपके पास 0 0 लाइन था, इससे हमने नीचे जो पॉइंट है वो हमने लगा दिया -5 पे, ये +5 है, और इधर नीचे आ गया -5। अब हम क्या करेंगे, जो सेक्शन 3 है वो यूज कर लेंगे। अच्छा, अब जो तीसरा सेक्शन है ये देखें, तीसरा सेक्शन पे हमारे पास कितना है -15। अब देखो ना, ये आपको 0 0 लाइन है, 0 0 लाइन पे हम क्या करें -15 हमारे पास फर्स्ट करो यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डॉट लगा देंगे। तो ये हम क्या है 5 तो ऑलरेडी है, फिर हम क्या करें 10 नीचे जाएंगे, तो आपके पास यहाँ तक आ गया -15 किलो न्यूटन। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तो कोई लोड नहीं लग रहा है, तो आपने शेयर फोर्स का जो डायग्राम होगा वो यहाँ पे अपने स्ट्रेट लगाना है। फिर अब देखो ना, ये यहाँ पे क्या है, जो सपोर्ट 2 है वो पॉजिटिव 15 किलोमीटर है, तो यहाँ से आप पॉजिटिव 15 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो ये 0 0 पे आ जाएगा। जब ये आपका लाइन जो डायग्राम है वो क्लोज बन गया है, तो इसका मतलब है कि आपका शेयर फोर्स डायग्राम है वो बिल्कुल क्लियर बन गया है। तो ये आपका पॉजिटिव रीजन है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो आपके पास क्या है नेगेटिव रीजन है। तो इस तरह आप शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हम बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है इस सिंपली सपोर्टेड बीम का वो कैसे ड्रा कर लेंगे, उस लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, इंशाल्लाह वो लेक्चर आपको बहुत जल्द मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुका है। अगर आपको कहीं समझना है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज।